जेडब्ल्यू का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, मैं और तुम बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब ये ज्यादा वास्ट इसलिए हो जाता है कि समय कम बचा है। ऑफ लेटली इन चैप्टर्स का वेटेज बढ़ा है, मतलब पिछले 2 साल की बात देखी जाए तो उसके पहले इसमें से बहुत सवाल नहीं पूछे जाते थे, बट अभी पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। 3960 सवाल आए हैं, मतलब अराउंड 4000 क्वेश्चंस आए, प्रीटी ह्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष व्याम, जो कि आज आपके सामने है विथ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि भैया इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है अपने जेडब्ल्यू प्रिपरेशन के लिए। क्यों नहीं पढ़ना है? कि भैया इन चैप्टर्स से सबसे लीस्ट वेटेज है। कुछ सारे चैप्टर्स तो है ही नहीं जेई में सिलेबस में, कुछ चैप्टर्स का वेटेज बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही कम है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 4-5 साल में 1 सवाल आया है, 2 सवाल आया है। तो अभी जब वक्त आपके पास कम बच रहा है, तो कम वक्त में जाहिर सी बात है उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने का सेंस बनता है जिस चैप्टर से आपको सबसे ज्यादा फायदा है। तो किन चैप्टर से आपको सबसे कम फायदा है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एंड हेंस आपको कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, आज इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसी चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के दिखाए हैं कि आप कौन से चैप्टर को पढ़ें जिससे कि आपका हाईएस्ट मार्क्स रैंक जो भी आना है वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ताकि कोई भी ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपसे छूटे नहीं और आप सारे अच्छे कंटेंट, अपडेट्स, अनाउंसमेंट इन पे एकदम अप टू डेट रहें। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें। चैनल का सब्सक्रिप्शन सुपर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सारे टाइमली अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यार, जेडब्ल्यू का जो सिलेबस है वो काफी वास्ट है, ये मैं और तुम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा तुम इसलिए भी जानते होगे आजकल क्योंकि तुमको ये फील हो रहा है। चलो मैं तो टीचर हूं तो मैं तो कह सकता हूं सालों से पढ़ाते पढ़ाते यार कहाँ ज्यादा सिलेबस है, सिंपल तो है सब, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत वास्ट है। और अब ये ज्यादा वास्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि समय कम बचा है। अभी जैसे हम लोग कहाँ, अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो आपका सिलेबस होना ही चाहिए, तभी तो जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे। तो सिर्फ 4 महीने बच रहे हैं आपके पास, और 4 महीने में अभी सारी चीजें आपको रिवाइज भी करनी है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ने भी हैं, तो पूरा पूरा फ्रेश स्टडी भी करना है। तो सारी चीजें बची हुई है। और इन सब में सुपर इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो तुम सारे मानोगे कि सर इसमें 11th सारा का सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, 11th तो सबसे कम तरीके से तैयार हुआ है, ये तुम सारे कहते हो। तो भाई जब इतनी सारी चीजें, तो अब अगर 11th भी रिवाइज करना है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो 11th में कौन से चैप्टर जो छोड़ने हैं अगर वो पता चल जाए, 12वीं का भी बहुत सारा चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग होगा, तो उसमें कौन कौन सा पढ़ना है, कौन छोड़ना है, अगर ये पता चल जाए, काम आसान है। तो चलो जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो आपको फोकस करना है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स कवर हो जाएं, ये कौन से देखने, देखो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ये सारा का सारा जो डेटा दे रहा हूं एनालिसिस के हिसाब से दे रहा हूं, और वो भी प्रीवियस ईयर से, तो कोई भी अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, देयर आर सम चैप्टर्स दैट आर लेस इंपॉर्टेंट एंड अदर चैप्टर्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, चैप्टर का वेटेज 2023 और 22 के बेसिस पे बता रहा हूं मैं। ये 2 साल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन 2 सालों में हर एक साल 2023 में 1440 सवाल आए थे, 2022 में भी 1440 सवाल आए थे, मतलब करीबन 2880 सवाल, मोर अराउंड 3000 सवाल आए हैं सिर्फ इन 2 सालों में। तो इन 2 सालों के हिसाब से 3000 सवालों के बेसिस पे मैं इतना कॉल तो ले ही सकता हूं कि भैया कहां से सवाल आया है, कहां से नहीं आया। तो हेंस इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अब देखो, नंबर ऑफ पेपर्स दोनों में 22 आए थे। अच्छा मैंने 1440 कम बता दिया, अच्छा वो पिछले साल का था। 22 पेपर थे। ठीक है, हर पेपर में कितना सवाल आता है, 90, हाँ टोटल 90, तो इंटू 9 करो, 9 दूनी 18, 9 18, 1980, सॉरी 1440 लगता है किसी और चीज का फिगर ध्यान में था, 1980 और 1980, तो समझ ही गए होगे कुछ 1980 मतलब 38, 3960 सवाल आए हैं, मतलब अराउंड 4000 क्वेश्चंस आए, प्रीटी ह्यूज। फिजिक्स की बात करते हैं। अब फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे कम वेटेज हुआ है, तो देखो ये सारे चैप्टर्स, सबसे पहले तो तुम यहां देखो, ये सारे चैप्टर्स तुमको दिख रहे होंगे जो हाई वेटेज वाले हैं, येलो में दिख रहे हैं सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाओ, ये ब्लू वेटेज वाले चैप्टर्स वो हैं, मतलब जो ब्लू कलर में है, कि यार ऑफ लेटली इन चैप्टर्स का वेटेज बढ़ा है, मतलब पिछले 2 साल की बात देखी जाए तो उसके पहले इसमें से बहुत सवाल नहीं पूछे जाते थे, बट अभी पूछे जा रहे हैं। और खासकर कम्युनिकेशन जैसा जो चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स जैसा जो चैप्टर है, ईएम वेव्स जैसा जो चैप्टर है, इनके वेटेज और बढ़ने के चांसेस हैं। क्यों बता दे रहा हूं, देखो अभी तुम सारे लोग जानते हो कि भैया चंद्रयान बहुत ही ज्यादा न्यूज में फेमस है, इंडिया ने इतना बड़ा काम किया है। तो अब आईआईटीज भी क्या कोशिश करेगी कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो स्पेस साइंस की तरफ, कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि स्पेस साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। अब जैसे कम्युनिकेशन है, भैया कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, ईएम वेव्स इसका इस्तेमाल होता है स्पेस साइंस में।
तो ऐसे टॉपिक्स जैसे मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स का काफी इस्तेमाल होता है स्पेस साइंस में, तो ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी आईआईटी के भी एग्जामिनेशन में, so दैट कि इस बात का फील कराया जाए या बच्चों को थोड़ा स्पेस साइंस की तरफ भेजा जाए, जहां हम अच्छा कर रहे हैं वहां भेजेंगे, तो इसीलिए इनका वेटेज बढ़ने के चांसेस है। अब बाकी जगह देखो जरा, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव मोशन, देखो इन सब में 22 पेपर मिला के 11 और 10 21 सवाल, 9 और 4 13, तो देख रहे हो ट्रेंड घटता जा रहा है इनके तरफ से, 12 और 9 21 सवाल, और 21 से घट के अब 15 हो गया। और थोड़े नीचे आओ तो ये तो वैसे वाले चैप्टर्स हैं कि जब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा तो इनको भी छोड़ सकते हो, बट अभी तुम्हारे पास टाइम है तो आप इन आखिरी के चैप्टर्स को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, जरूरत ही नहीं है, एकदम नहीं। क्यों? अब जैसे 6 6 12 22 सवाल, 22 पेपर में से 12 सवाल आए, मतलब या तो सवाल आएगा या तो नहीं आएगा, और आएगा भी तो मैक्स एक आएगा। ऐसा ही है ना भाई, 22 पेपर हुए उसमें से 12 सवाल आए हैं, मतलब किसी एक पेपर में आया किसी में नहीं आया, 50-50% चांसेस है। तो ईएमआई, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एंड थर्मल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रांसफर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से इनमें सवाल बहुत कम आए हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला वो चैप्टर्स जो आपको छोड़ने हैं फिजिक्स में। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में क्या है माजरा? तो केमिस्ट्री का माजरा जरा देखो, ये वो वाले चैप्टर्स हो गए सबसे पहले जो चैप्टर्स आने वाले हैं, मतलब जिनके आपके वेटेज हाई है, दिख गया, ये सारे हाई वेटेज वाले हैं। अब दो चैप्टर्स का तेजी से बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा है इधर लास्ट 2 सालों में, बायोमोलिक्यूल्स और सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स और सरफेस केमिस्ट्री में से सवाल आ रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, घटा है, इन दोनों का तो घटा है भाई। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी के इन चैप्टर्स को देखो, पीरियोडिक टेबल, पॉलीमर्स और हाइड्रोजन, इनसे सवाल काफी ज्यादा मतलब कम होते जा रहे हैं, पिछले सालों में अच्छे लेवल से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड अब आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में ये येलो वाले सारे वो चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स पे, अब इसमें देखो ये जो येलो वाले चैप्टर्स तुमको दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट वाले, इसमें ध्यान से देखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तुमको इनडेफिनेट में रेड एरो दिख रहा है, तो रेड एरो का सिंपल मतलब है कि इनका वेटेज पहले से हाई था और अभी और ज्यादा हाई होता हुआ दिखा है, इनमें से और सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक नीचे सेट रिलेशन फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले कम था अब और तेजी से बहुत सारे सवाल इनके बढ़ रहे हैं, तो इन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिएगा बिकॉज तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किन पे ध्यान नहीं देना है तो तुमको कलर कोडिंग से समझ में आ ही गया होगा, वेटेज किसका कम हो रहा है, ये 3 चैप्टर सर्कल, स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इनका वेटेज कम हो रहा है, इन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप इनकी प्रैक्टिस कम कर दीजिएगा। हालांकि ये चीज मैं बता रहा हूं बट इसके साथ साथ एक प्रिकॉशनरी नोट दे दूं, जैसे वो एसआईपी में आता है ना कि सारी एनालिसिस बता दी, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि देखो ये सारे इन्वेस्टमेंट मार्केट के जोखिम के अधीन है, तो वैसे ही ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेडब्ल्यू एडवांस वाले या जोसा वाले मेरा वीडियो देख रहे होंगे और सोचेंगे अरे यार हर्ष सर ने बोला है इस बार सर्कल्स नहीं पूछना, कम पूछना है तो कम पूछते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जेडब्ल्यू अपने हिसाब से चलता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है वो पूरा ही कुछ 180 डिग्री शिफ्ट मार दे, जो कभी कभार करता है, जनरली नहीं करता है, और जिस साल करता है उस साल बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है बिकॉज पेपर अचानक से बहुत टफ हो जाता है, बच्चा कुछ और सोच के गया, और ऐसा नहीं 1-2 बच्चा, पूरा इंडिया के साथ होता है। तो जनरली जेईई ऐसा नहीं करता है बट कर सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बोर्ड है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हो सके टाइम है तब तो सब कुछ पढ़ के जाओ, समय नहीं बच रहा है तो फिर तुम ये सब कर सकते हो। ठीक बात समझ गए सारे लोग? क्लियर है? चलिए जी, बस चूज द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम लिमिट के हिसाब से चुनिए, बिकॉज अगर आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए इंटीग्रेशन है, इंपॉर्टेंट है बट समय नहीं है तुम्हारे पास, तो मत चुनो भाई, इंपॉर्टेंट है तो भी मत चुनो, क्योंकि अब तुम इतने कम टाइम में इंटीग्रेशन जैसा बड़ा चैप्टर तुम डील नहीं कर पाओगे। मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको किसी और चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ले आऊंगा। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा सो दैट कि ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।